इसमें हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन या नेक्स्ट थीम जो हो जाएगी वो आता है आपका प्रूव करने वाला। ठीक है, तो थीम 4 लिख लेते हैं इसको। इसमें आपको प्रूव करना रहेगा कि प्रूव दैट कोई नंबर रेशनल है, इरेशनल है, इस टाइप से आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा है कि आपको एक दो क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ वो अच्छे से समझ लेना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एज इट इज़ आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, प्रूव दैट, जैसे क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, जैसा अब यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5। ठीक है, और इसकी छोटी छोटी एप्लीकेशन है। तो ये एक अगर आपको समझ में आ गया ना, तो फिर ये पूरी थीम आपकी कवर हो गई। ठीक है बच्चों, तो कैसे प्रूव करते हैं इसको? हम प्रूव करते हैं, यहाँ पे आपके दिमाग में इसमें रहना चाहिए कि इसको जो प्रूव किया जाता है, थॉट प्रोसेस, वो है प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्या होता है कि इसमें आप कुछ इसको पहले रेशनल नंबर मान के चलते हैं। ठीक है, और बाद में बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये मतलब कोई किसी रूल का वायलेशन हो रहा होगा। ठीक है, देखते हैं। तो हमने बोला कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रेशनल नंबर होगा तो √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? P/Q, वेयर अगर ये रेशनल नंबर है तो P और Q क्या हो जाएंगे? को प्राइम इंटीजर्स। कल मैंने आपको को प्राइम इंटीजर्स के बारे में बता दिया था, जिनमें म्यूचुअली कॉमन कुछ भी नहीं होता है। जैसे 3 और 7 हो गया। ठीक है, 3 और 11 हो गया। 2 और 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 4 में 2 कॉमन आता है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ अगर √3 का आता है तो आपको 2 की जगह 3 लिख देना है। √5 का आता है तो 2 की जगह 5 लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं करने होते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसी को ध्यान से समझ लो। तो ये मान लो आपके 2 से 3 नंबर पक्के, ये 3 नंबर का आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? P = इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? √2 क्यों हो जाएगा बच्चों? ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा P² = 2Q²। ठीक है, P² = 2Q²। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक थ्योरम यूज करी थी हमने, मैंने आपको एक नोट लिखाया था। ठीक है, अगर आप नोट देखेंगे तो मैंने बोला था बाद में काम आएगा। ठीक है, ये वाला थ्योरम देखो, इफ प्राइम नंबर P डिवाइड्स A² देन इट ऑल्सो डिवाइड्स A। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे कनेक्ट करेंगे हम इसको, कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, कि इफ कोई प्राइम नंबर है, अगर वो A² को डिवाइड करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे P जो है ना, वो A² को डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? P इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, P इसका कुछ टाइम्स मल्टीपल होगा, तो जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा, यानी जो P होगा वो यहाँ पे A² P का मल्टीपल होगा, तो A P का मल्टीपल होगा। या यहाँ पे देखो कि A² P जो है A² का फैक्टर है, तो P A का भी फैक्टर होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, वो जो थ्योरम था उसको मैंने मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया। ठीक है, कि इफ़ P डिवाइड्स A² देन P ऑल्सो डिवाइड्स A। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रूशियल स्टेप है बच्चे, यहाँ पे अटकते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप कौन सी हो जाएगी बच्चों? ये वाली। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ से इसके आगे क्या सोचना होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि P² इज़ डिवाइडेड बाई 2, तो P
ऑल्सो डिवाइड हियर पी स्क्वायर इज डिवाइडेड। अच्छा एक काम कर लेते हैं बच्चों, एक सेकंड में इसको ए और बी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पी ना प्राइम नंबर की तरह ना लगे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ए बाई बी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए इक्वल्स टू रूट टू बी, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर, ठीक है। हियर ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि a ऑल्सो डिवाइडेड बाई टू, और अगर a 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू टू, k लिख लो या फिर m लिख लो, n लिख लो, इस टाइप से मैंने लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे काम करते हैं कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इस वाले को, इसको 2 ले लो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से a की वैल्यू उठा के आप किस में रख दो, यहाँ से a की वैल्यू उठा के पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 रखो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से b स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, 2m स्क्वायर, ठीक है। अगर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये मिला तो मैं ये वैसी बात बोल सकता हूँ कि बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो मैं बी इक्वल्स टू भी क्या लिख सकता हूँ, 2, यहाँ पे n लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाय इक्वेशन नंबर 3 and 4 we can see that A and B are मल्टीपल ऑफ 2, लेकिन हमने क्या मान के चले थे, हम ऑलरेडी इनको क्या मान के चले थे, देखो बच्चों यहाँ पे कि ये जो A और B हमने यहाँ पे लिखे हैं पहले, जो कि P और Q थे, ये दोनों क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, ठीक है, बट दे शुड बी को प्राइम इंटीजर्स। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, एंड कॉन्ट्राडिक्शन एंड इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी अगर आप उसको कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स, इसका मतलब क्या होगा, हैंस √2 कैन नॉट बी अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर नहीं है तो फिर कौन सा बचा, इट मीन्स it will be a irrational number, ठीक है बच्चों। अभी एक और बता दूंगा मैं, तो आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी इस बारे में। देखो यहाँ पे की पॉइंट क्या था हमारा, की पॉइंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, मतलब जैसे ये क्वेश्चन आए ना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई चलो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना मतलब इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम इसको रेशनल मान के चलेंगे। फिर दूसरा ये चीज़ आपको याद आ जानी चाहिए कि अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2m है, तो ए इक्वल्स टू 2 है, मतलब ए स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड, ए स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है तो ए का भी फैक्टर 2 होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप में अगर आप लिखना सीख गए तो ये आपको इजी लगेगा, ठीक है। आप फटाफट देखो आप इसमें, ठीक है। हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट √3, एक बार देखो
ये तो मैंने किया, हो सकता है आपको समझ में आ जाए या हो सकता है थोड़ा सा कोई कमी रह जाए, ठीक है। वो कमी पूरी कैसे होगी, एक बार आपको खुद से करके देखना है, ठीक है। अगर बच्चों आपने खुद से करके देख लिया तभी ये आपको सच में समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार खुद से ज़रूर करके देखें। जैसे मैंने आपको रूट 2 का करा दिया, अब आप रूट 3 रूट 5 का आप कर सकते हो। चलो रूट 3 का भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसा करना, आप रूट 5 का करके देखना, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, मैं स्टेप बता रहा हूँ। पहले तो हम क्या मानेंगे, लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। पहले तो हमने इसको कौन सा नंबर माना, रूट 3 को रेशनल नंबर। फिर रूट 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, a/b हो जाएगा, वेर a b क्या हो जाएंगे, को प्राइम, ठीक है। को प्राइम इंटीजर्स, यानी इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, या किसी ये दोनों किसी कोई भी इनमें एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने लिखा a=b√3 या रूट 3b। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, स्क्वायरिंग रूट 3b, ठीक है। फिर ये हो जाएगा अपना स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² = 3b², ठीक है। जैसे ये हुआ फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है अपनी, a², अगर यहाँ पे a² का एक फैक्टर 3 है तो a का भी एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, a का एक फैक्टर 3 हुआ तो a क्या होगा, 3 × m लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर इसी को वापस उस इक्वेशन में पुट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसको इसको अलग हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 लिखा था, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला हमें, ये क्रूशियल स्टेप है ना, बाय थ्योरम, ठीक है। ये वाली बात। इसके बाद में हम इसी से वैल्यू बाय 3 and 2 हम क्या करते हैं कि 3 से वैल्यू उठा के ऊपर वाले में रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3m² = 3b², ठीक है। और यहाँ से आपको मिलेगा b² = 9m²। अब यहाँ पे देखो b² का एक फैक्टर, b² हैज़ अ फैक्टर 9, है ना। इसका मतलब b, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे 3 आ जाएगा बच्चों, है ना, हैज़ अ फैक्टर 3। तो इसका मतलब जो b का भी एक फैक्टर होगा, इसका मतलब b हैज़ अ फैक्टर 3, b हैज़ अ फैक्टर 3। तो यहाँ से अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से देखो, बाय इक्वेशन नंबर 3 and 4 a and b हैज़ कॉमन फैक्टर 3 विच इज़ नॉट पॉसिबल। और ये क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने रूट 3 को रेशनल नंबर माना है, इसका मतलब रूट 3 कैन नॉट बी अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर नहीं हुआ तो कौन सा नंबर होगा बच्चों, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर तो है ही ना। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे इसकी एप्लीकेशन कैसे आती है, ठीक है, इसमें ना छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, जैसे वो आपको दे देगा कि प्रूव दैट, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बनते हैं, ठीक है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी थीम हो जाएगी अपनी, नेक्स्ट थीम है इसमें, थीम ये हो जाएगा अपना, इनकी एप्लीकेशन है ना वो अपनी नेक्स्ट थीम है, ठीक है। जैसे मतलब उनको छोटा क्वेश्चन देना होगा तो कैसे देंगे, वो इस टाइप से दे देंगे कि प्रूव दैट 2 + 3√3/5 इज एन इरेशनल नंबर, इस टाइप से दे दिया, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रूट 3 को आपको मानना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में गिवन दैट लिखा भी, या तो लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तब भी आपको मानना है, गिवन दैट कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आपको पहले से दिया रहेगा, तो ये जो नंबर है इसको आपको 2 + 3√3/5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे भाई, सेम प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। आइडिया क्या है भाई, थॉट प्रोसेस क्या है इसमें,
आइडिया क्या है बच्चों, आइडिया हो जाएगा अपना वही कॉन्ट्राडिक्शन वाला, ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो लेट 2 + 3√3 अपॉन 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है बच्चों तो इसको हम क्या कर लेंगे, अपॉन 5 को क्या लिख दूंगा मैं, a/b। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2b, और यहाँ पे साथ में भी लिख देना ab आर को प्राइम, है ना, को प्राइम इंटीजर्स, एज इट इज़ वैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 2b इक्वल्स टू हो जाएगा ये बच्चों, कितना हो जाएगा 2b + 3b√3 इक्वल्स टू 5a। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो इनमें से √3 है ना, इसको तो आप जानते हो, तो √3 को एक तरफ कर लो, तो √3 इक्वल्स टू हो जाएगा 5a - 2b अपॉन 3b। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अगर आप LHS को देखोगे तो LHS इज़ एन इरेशनल नंबर, भाई ये तो देखे रखा है। ठीक है, और RHS जो हो जाएगा आपका, RHS क्या हो जाएगा, जो कि 5a - 2b अपॉन 3b, ये कौन सा नंबर है, इज़ अ रेशनल नंबर। कैसे, क्योंकि a क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी फॉर्म है भाई, इंटीजर अपॉन इंटीजर ही लिखा हुआ है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब, और यहाँ पे हेंस, तो यहाँ पे दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। भाई ऐसा हो सकता है क्या कि एक साइड तो रेशनल नंबर बैठे और एक साइड इरेशनल नंबर बैठे और दोनों बराबर हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हेंस जो गिवन नंबर था, गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। एक्सरसाइज 2 में जब आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसी में जैसे अगर मान लो कभी मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हालांकि दो बोर्ड्स में तो इतने डिफ़िकल्ट आते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे एक क्वेश्चन मान लो इस टाइप का बाय चांस, ठीक है, वो थोड़ा मार्क्स बढ़ा के दे दे कि जैसे मान लो प्रूव दैट √2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, इस टाइप से दे दे। ठीक है, तो हालांकि दिख रहा है कि इरेशनल माइनस इरेशनल तो होता ही है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 3 भी लगा देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से बोल दिया जाए तो वही प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या करोगे इसमें बच्चों आप, कि वही सेम क्या करोगे, इसको a - b मानोगे, मतलब a/b। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके स्क्वायर करो। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, थॉट प्रोसेस वही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि √2 और √3 दोनों चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या आता है, ये आ जाएगा 918 + 3, ठीक है, माइनस का 6√6 इक्वल्स टू a² अपॉन b²। अब 6√6 को एक साइड रख लो, ठीक है, या सिर्फ √6 को एक साइड रख लो, तो ये हो जाएगा आपका 21 - a² अपॉन b²। ठीक है, √6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 21/6 - a² अपॉन 6b²। साफ साफ दिख रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है और ये कौन सा नंबर है, रेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना बच्चों। तो इसके बाद में आप लिख दोगे हेंस गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट में मुझे जो लगता है कुछ और क्वेश्चन जो CBSE के वो भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों।